अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में बढ़ती हुई लाकानूनियत और बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात पर। 2 रोज़ कबल 4 मुसल्लह डाकू एक इजी पैसा शॉप पर लाखों रुपए लूट कर बआसानी फ़रार हो गए। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इसी शॉप पर पहले भी डकैती हो चुकी है, जबकि इसी तरह के जो दीगर वाक़यात हैं वो भी मामूल बन चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ईद के आते ही जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें हैं उनमें तेज़ी आ जाती है। इस हवाले से कई फुटेजेस भी मौजूद हैं। कभी किसी की कार चोरी होती है, कभी किसी का मोटरसाइकिल चोरी होता है, गाड़ियों की बैटरियों का चोरी होना मामूल की बात है। इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग समेत जो है वो दीगर वारदातें वो भी बढ़ती जा रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इस सेक्टर में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के अलावा दीगर अफराद भी रहते हैं। इससे कबल हम देखते हैं कि एक लंबे अरसे तक ये इलाका जो है वो थाना गोलड़ा का हिस्सा रहा, जबकि बाद में इसे जो है वो इसके कुछ एरियाज़ को थाना संगजानी की हदूद में शामिल किया गया, जबकि कुछ इलाके जो हैं वो थाना गोलड़ा की हदूद में रहे। जबकि एक माह कबल जो है यहाँ पर जो है वो थाना सुंबल का क़याम अमल में लाया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद की जो वफाकी पुलिस है, जिसको हम मिसाली पुलिस भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस इलाके में नाकाम हो चुकी है अमन व अमान के क़याम के हवाले से। और ख़ास तौर पर जो स्ट्रीट क्राइम्स की ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उनमें जो है वो मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। चंद माह कबल एक अच्छी स्ट्रेटजी थी पुलिस की जानिब से, जब रात के टाइम जो है वो पुलिस का गश्त भी होता था, इसके अलावा नाके भी होते थे। जबकि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पुलिस की जो मौजूदगी है वो ना होने के बराबर है, जिसके बायस क्रिमिनल्स को हौसला मिलता है कि वो इस इलाके में आएँ और बआसानी अपनी वारदात करें और फ़रार हो जाएँ। इससे कबल कि हम इस सेक्टर के हवाले से दीगर इश्यूज़ पर बात करें, आप ये फुटेज मुलाहिज़ा करें कि कैसे बआसानी जो है वो 4 डाकू एक मोटरसाइकिल 125 पर सवार होकर आते हैं और असलहा उनके हाथों में होता है और बआसानी जो है वो 2-2.5 मिनट की वारदात डालते हैं और लाखों रुपए लूट कर फ़रार हो जाते हैं। ये डकैती की वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें 4 डाकू, मुसल्लह डाकू जो है वो आते हैं। एक मोटरसाइकिल 125 मोटरसाइकिल है उनके पास और ये चारों जो है वो इस्लामाबाद के इलाका है G13 और इसकी एक मार्केट है पंजाब मार्केट और उसमें आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दीगर जो लोग हैं रूटीन की रोज़मर्रा की जो शॉपिंग के लिए आते हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और दीगर जो मोटरसाइकिल पर जो लोग हैं वो भी यहाँ से गुज़र रहे हैं। और ये डाकू जो हैं वो डकैती के बाद जो है वो चारों डाकू एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बआसानी जो है वो असलहा इन्होंने पकड़ा हुआ है। चारों के पास असलहा है। तो ये आपने देखा, ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है, ना ही सिंध है और ना ही बलूचिस्तान और ना ही कोई पंजाब का नवाही इलाका। ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में जो है वो पुलिस की जो है वो तमाम बड़ी हिरारकी है। एक छोटा सा ज़िला है जिसका अपना एक IG है, अपना DIG है, इसी तरह SSP ऑपरेशंस। अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो कई असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो मौजूद हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए। चंद लाख आबादी का ये शहर है, लेकिन इसके अमन व अमान के हवाले से जो मौजूदा हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। पुलिस के पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर हम पोश सेक्टरों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो रेंजर्स का गश्त भी रहता है, FC का भी, और इसके अलावा जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और अपना जो है वो डाटा तैयार करते हैं। लेकिन सेक्टर G13 के हवाले से G13 जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक तरह से संगम पर वाक़ है और पेशावर रोड और मोटरवे के बिल्कुल करीब तर है। इस मोटरवे से आते हुए जब आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो इसके पेशावर रोड क्रॉस करते ही जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो है वो पहले सेक्टर G14 आता है, फिर G13 आता है। अच्छा, इसमें जो है वो जो सेक्टर G13 है उसके एक तरफ तो जो है वो हम देखते हैं कश्मीर हाईवे है और उसके जो पार है वो सेक्टर H13 है, जहाँ भी जो एक डिसऑर्गेनाइज्ड किस्म की आबादी है और वहाँ भी जो है वो जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सेक्टर G13-2 और G13-3
इसके बिल्कुल सामने गोलड़ा का एरिया है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो दीगर इलाकों से आए हुए लोग रहते हैं, जिनकी शनाख्त के हवाले से जो है यकीनी तौर पर जो है वो तशवीश पाई जाती है। इसी तरह जो है वो सेक्टर G12 जिसको मेहर आबादी भी कहा जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अफ़गानी और इसके अलावा जो दीगर लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर हुकूमत को भी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि थानों में जो है वो इंटेरोगेशन के बहाने उनकी तजलील की जाती है और कोई डाटा तैयार नहीं किया जाता, बल्कि जो है वो कुछ ले देकर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो वफाकी पुलिस को ख़ास तौर पर सेक्टर G13 और इसके अतराफ़ के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना चाहिए और एक डाटा तैयार करना चाहिए। और इस हवाले से जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स और जो प्रॉपर्टी मालकान हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो अगर किसी को अपना कोई मकान या कोई कमरा किराए पर देते हैं तो इस हवाले से जो है वो तमाम तर मालूमात जो है वो पुलिस को लाजमन फ्राहम की जाएँ। सवाल ये भी पैदा होता है कि सेफ़ सिटी भी मौजूद है और इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के पास जदीद तरीन सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन मुनज़्ज़म पॉलिसी ना होने की वजह से जो है मौजूदा जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर सेक्टर G13 के लिए वो इंतहाई तशवीशनाक है। चंद रोज़ कबल SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद मलिक जमील ज़फ़र ने एक खुली कचहरी लगाई और उसमें जो है वो अहले इलाका के मसाइल को सुना और थाना सुंबल के हवाले से जो है वो अपने ख़यालात का इजहार किया और उनका ये कहना था कि उन्होंने जो है वो यहाँ पर बेस्ट टीम दी है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो SHO तैनात हुए इश्तियाक शाह, उनकी कारकर्दगी यकीनी तौर पर जो है वो भी देखने की ज़रूरत है। इससे कबल जब खुली कचहरी हुई तो उसमें भी बहुत सारे जो अहले इलाका थे उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जो गेस्ट हाउसेस के हवाले से जो है वो इंडिकेट किया कि बहुत सारे गेस्ट हाउसेस जो हैं वो सेक्टर G13 में कायम हैं। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो पुलिस का किरदार बनता है। इससे कबल भी हमारे पास इतलात आई कि जो सेक्टर G13-2 है उसकी गली नंबर 53 के कॉर्नर वाला कोई घर था, उसमें जो है वो ड्रग्स, जिस्म फरोशी समेत जो है वो दीगर जराइम हो रहे थे। लेकिन इस हवाले से जो है वो पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की, लोगों को उठाया, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसमें यकीनी तौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी देखना चाहिए कि इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो अमन व अमान की ख़राब तरीन सूरत हाल है और दिन दहाड़े लोगों से जो है वो गन पॉइंट पर जो है वो नकदी छीनी जा रही है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि लाखों रुपए से लोगों को महरूम किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर तवज्जो तलब हैं और इसमें जो है वो एक पॉलिसी वज़ा करनी होगी। और ख़ास तौर पर सेक्टर G13 के हवाले से मैं बात करूँगा तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शामिल करे, क्योंकि ये जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो है ये एक आप कह लें कि इनके जो दीगर जो सेक्टर्स हैं जैसे कि जो ग्रीन एनक्लेव 1 है, 2 है या जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है इन्होंने बाउंड्री वाल लगा रखी है। तो सेक्टर G13 के हवाले से भी जो है वो कोई गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट लाया जाए और इसमें जो इनकी अपनी भी सिक्योरिटी है, जो ये कहते हैं कि हमने इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई है। पहले ये जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी भी था, तो इन्फोर्समेंट के लिए जो इतने लोगों को भर्ती किया हुआ है, अगर हम देखें जो सेक्टर G13-1 है तो वहाँ पर राजा बाज़ार बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो ढाबे लग चुके हैं, दीगर मार्केटें जो हैं वहाँ पर भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अगर हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो कि एक घर में बना हुआ है, यकीनी तौर पर इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी की इस हवाले से क्या सीरियसनेस है कि एक डायरेक्टरेट जो कि बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन के हवाले से डील करता है वो एक घर में बना हुआ है। जब आप अपने दफातर घरों में बनाएंगे और रेजिडेंशियल यूनिट्स में जो है वो अपने दफ्तरी अमूर निपटाएंगे तो इससे क्या मैसेज आएगा? आप कैसे जो है वो क्रैक डाउन कर सकते हैं, कैसे जो है वो बिल्डिंग जो बायलाज हैं उनकी वायलेशन उसको रोक सकते हैं। इसमें एक और फैक्टर भी है कि कुछ रेजिडेंट्स कमेटीज़ भी मौजूद हैं, इसी तरह जो अंजुमन ताजरान हैं वो भी मौजूद हैं। उनको भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है, ज़रा देखने की ज़रूरत है
जगह जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ढेर लगे हुए हैं। कई रास्ते जो हैं वो, कई सड़कें जो हैं वो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने बंद कर रखी हैं। इस हवाले से भी जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। और G13 के रेजिडेंट्स जो बड़े पैमाने पर टैक्सेस देते हैं वो कई बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी अपने आप को अथॉरिटी तो कहती है और CDA का भी मुकाबला करती है, लेकिन यहाँ जो है वो पानी का टैंकर, एक तो पानी कम देते हैं, दूसरा यहाँ का जो पानी का टैंकर है और जो CDA का जो पानी के टैंकर के जो रेट्स हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ हैं। तो ये यकीनी तौर पर जो है ये क्या पॉलिसी है, जब इनके अफसरान से पूछें तो ये बोर्ड के पीछे छुपते हैं कि ये ऊपर से आया। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के बहुत सारे जो अहम तरीन जो फ़ैसले हैं वो या तो अदालती अहकामात के पेश नज़र किए जाते हैं या बोर्ड के जो अहकामात होते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है वो अफसरान जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो है ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पर जो G13 में जो रेजिडेंट्स रहते हैं, जो लोग यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, उनको अगर प्रोटेक्शन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है तो ये सेक्टर यकीनी तौर पर जो है वो फिर CDA के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है वो ग्रीन एरियाज़ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं और रेलवे लाइन के साथ भी जो है वो नए प्लाट्स जो हैं वो तख्लीक किए गए हैं। जबकि इस सेक्टर में चाइना कटिंग भी की गई है और पार्क्स में जो है वो कई दीगर मकामात को जो है वो जो अवामी नौयत की जो जगह थी उनको तहलील किया गया। तो ये तमाम इश्यूज़ थे जिन पर मैं चाह रहा था कि मैं बात करूं, और इसमें जो है वो यकीनी तौर पर सबसे जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इस्लामाबाद पुलिस की है कि वो अपने तमाम तर जो वसाइल हैं जो उनके पास मौजूद हैं उनको बरूएकार लाते हुए सेक्टर G13 के रहायशियों को इस्लामाबाद के दीगर जो सेक्टर्स हैं उनके मतवाज़ी जो सिक्योरिटी की सहूलियात हैं वो फ्राहम की जाएं। और इसमें यकीनी तौर पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को भी इसमें इंडल्ज किया जाए और उनको जो है वो यहाँ पर स्पेसिफ़िकली कोई बाउंड्री वाल या फिर कोई गेटेड कम्युनिटी के हवाले से जो है वो कोई इक़दाम किए जाएँ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।